A very good morning to all students here. Today, our new chapter is price elasticity of demand. After completing that theory of demand, our new chapter is price elasticity of demand. हमने इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पढ़नी है, जो कि आज सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है, इसको मेजर करना बताया है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। आज से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे हमारे, जो कि हमारे 1-2 दिन चलेंगे अभी। और कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है क्या, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोफेसर मार्शल और डॉले इन दोनों ने बताया इकोनॉमिक्स के अंदर, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। हम जो इसको मेजर करेंगे क्वांटिटी डिमांड की रिस्पॉन्स में मेजर करेंगे कि एक कप और 2 कप के अंदर जितना भी क्वांटिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ कि मिल्क की बात करता हूँ, एक कंटेनर में 2 kg मिल्क आ रहा है और एक कंटेनर में 4 kg मिल्क आ रहा है, ठीक है, लीटर्स में अगर बात करें तो यहाँ पे बोलता है इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स, कि दूसरे गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है ड्यू टू इट्स कंज्यूमर इनकम, कि इनकम में कैसे इफेक्ट पड़ता है इसका कंज्यूमर इनकम के ऊपर। और अगर हम मीनिंग की बात करें, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइसेस कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। यहाँ पे बोल रहा है कि मीनिंग में परसेंटेज चेंज का साइन बेटा ट्रायंगल चेंज है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, और पी ईडी का मतलब जो ई पी के नीचे पैरों में ई है, ई के नीचे डी है, दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का खाली ईडी याद रखना, ईडी इज खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइसेस। आज हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला करना है उसका नाम है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में सबसे पहले ईडी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो हमने इस लाइन में पढ़ा। अब बेटा माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस हमारे पास इनिशियल स्टेजेस पे माइनस लगता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ध्यान रखना। अब हम लोग इसको डिग्रीज में मेजर करेंगे ना, हम लोग नॉट मोर देन 1 डिग्री में मेजर करेंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। माइनस के लिए इज इक्वल्स टू यहाँ पे परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड। इसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस को हम चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनटू 100 लगा दिया हमने, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कहता है इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास माइनस लगेगा, चेंज इन डिमांड की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं Q1 माइनस Q, और इनिशियल डिमांड की जगह लिख सकते हैं Q। डिमांड होता है खाली Q और चेंज वर्ड आएगा तो Q1 माइनस Q इज इक्वल टू डिमांड होता है। चेंज इन प्राइस की जगह बेटा P1 माइनस P लिख सकते हैं, डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस की जगह P लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस सेम चल रहा है। Q1 माइनस Q का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन Q, खाली Q का Q ऐसे सेम ऐड हो जाएगा, P1 माइनस P इज इक्वल टू बेटा चेंज इन P डिवाइड बाय P। अब हमने ED इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू माइनस, हम इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे, चेंज इन Q डिवाइड बाय Q, डिवाइड का साइन है, चेंज इन P डिवाइड बाय P इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन Q डिवाइड बाय Q। अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा P डिवाइड बाय चेंज इन Q। हमने एक्सप्लेन यही करना है फॉर्मूला में, ED इज इक्वल्स टू माइनस P बाय Q इनटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनिए। हमारे पास फॉर्मूला बना माइनस P बाय Q इनटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P। हमारे पास जो फॉर्मूला बना इसके थ्रू एलिब्रेट पूरा का पूरा हमने पूरा एक्सप्लेन करा, एलैबोरेट करा कि चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P क्या है। वो चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P हमारे पास Q1 माइनस Q है, इनिशियल डिमांड के लिए Q, इनिशियल प्राइस के लिए P। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूला को। यहाँ लिखा है सपोजिंग दैट इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4, P हमारे पास कितना है बेटा, इनिशियल प्राइस कितना है 4, एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप। डिमांड करी आपने 1 कप की, जब 4 रुपए का एक कप की कॉस्ट है 4 रुपए। यहाँ पे इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल टू ₹2, अगर प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल होता है 2, तो आप 4 कप खाने लगोगे और ज्यादा बेटा, Q1 आ जाएगा आपके पास 4। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो आप डिमांड ज्यादा कर दोगे, और अगर प्राइस ज्यादा हो रहे हैं तो आप डिमांड कम कर दोगे। यहाँ पे ये साइन शो हो रहे हैं। अब आपको चेंज इन P और चेंज इन Q दिखाना है आपने। चेंज इन P के लिए आपके पास फॉर्मूला P1 माइनस P और चेंज इन Q के लिए पास फॉर्मूला Q1 माइनस Q।
अब P1 और P के लिए, P1 कितना आपके पास 2, P कितना है 4, हमारे पास -2 आ गया। Q1 माइनस Q में 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ गया 3। हमारे पास फॉर्मूला है इलास्टिक, और आगे फॉर्मूला है कैलकुलेट बाय यूजिंग इलास्टिक डिमांड बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा क्या, -P/Q इनटू चेंज इन Q डिवाइड बाय चेंज इन P, जो हमने ये इलैबोरेट कर लिया। डन। अब हमारे पास ED इज इक्वल्स टू -P कितना बेटा 4, Q कितना हमारे पास 1, 4/1 मल्टीप्लाई चेंज इन Q कितना निकला, चेंज इन Q हमारे पास ये चेंज इन Q कितना निकला बेटा 3, ये 3 डाल दिया। चेंज इन P कितना निकला बेटा हमारे पास -2 डाल दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 आ गया हमारे पास ED का आंसर आ गया इलास्टिक डिमांड का 6। ये एक से ज्यादा आया आंसर बेटा, तो ग्रेटर देन 1 आपका इसका आंसर बना। जो मोर देन 1 आएगा उसके आगे ग्रेटर देन 1, जो लेस देन 1 आएगा उसके आगे लेस देन 1, जो इक्वल 1 आएगा तो इक्वल 1, इक्वल लिखना उसके आगे। 3 पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास। ये हमारे पास न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा है। बुक के अंदर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको पेज नंबर पे बता दूंगा कल, ठीक है, कौन से पेज पे आपने प्रैक्टिस करना है। बट आज का टॉपिक हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आज मैंने आपको परसेंटेज मेथड क्लियर करा और चैप्टर का मीनिंग क्लियर करा कि प्राइस इलास्टिक डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है बेटा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। कि प्राइस अगर आज हमारे पास 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी। उसको आप इलास्टिक ऑफ डिमांड में कैलकुलेट करके दिखाओ कि हमारा ग्रेटर देन 1 डिमांड कर रहे हैं कि लेस देन 1 कर रहे हैं कि इक्वल टू 1 डिमांड कर रहे हैं। ये इस न्यूमेरिकल फॉर्मूला के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन करा। आज के लिए इतना ही बेटा, आपको ये टॉपिक नोट करना है। इसके न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको बोले होमवर्क के अंदर, ये सारे होमवर्क के अंदर न्यूमेरिकल्स करने हैं आपके, जो पेज पे आपको बोलूंगा न्यू बुक में दे रखे हैं। आपको चैप्टर के बिटवीन ही इसके न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है, रिटन करना है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का फिक्स्ड क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से मैंने डालना ही डालना है। 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आने ही आना है प्राइस इलास्टिक डिमांड से, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।